नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, 1 अप्रैल 2025 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की गाइडलाइंस में मेजर चेंजेज किए हैं। क्या चेंजेज किए हैं उसका एक कंपैरिजन हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं, ताकि आपको पता रहे कि पुराने सर्कुलर में क्या था और अभी 1 अप्रैल 2025 से क्या होने वाला है। वो दोनों में क्लियर कट बाइफर्केशन आपको रहे। ये वीडियो आपके जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन, इवन स्केल 5 तक जो लोग प्री प्रमोशन का एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के लिए डैम इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में से आएंगे। मैंने यहाँ क्लियर कट आपको कंपैरिजन करके दिया है कि 2020 का जो बेस सर्कुलर है और जिसमें सब्सिक्वेंटली चेंज करने के बाद जो सर्कुलर है उसमें, और 1 अप्रैल 2025 से जो गाइडलाइन लागू होने वाली हैं उनमें मेजर क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो देखिए, यहाँ में मैंने टाइटल दिया है 2020 वर्सेज 2025। अब देखते हैं, पहला जो सेक्टर है हमारा वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या मेजर चेंजेज हुए हैं। देखिए, एग्रीकल्चर में गाइडलाइन दे रखी है कि लोन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथेकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसीट, उसके अगेंस्ट में जो इंडिविजुअल फार्मर को लोन मिलता था अभी तक, वो था 75 लाख रुपए। किसके अगेंस्ट में? वेयर हाउस, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट या ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में 75 लाख रुपए का लोन मिलता था, जिसको बढ़ा के अभी आरबीआई ने कर दिया 90 लाख रुपए। दूसरा, इसके अलावा जो अदर्स होते थे, अदर देन वेयर हाउस रिसीट, उनको मिलता था 50 लाख रुपए का लोन, इसको कर दिया है 60 लाख रुपए। ठीक है, ये बात हो गई इंडिविजुअल फार्मर्स की। अब यहाँ आते हैं, देखिए इस नंबर पे जो कॉर्पोरेट फार्मर्स होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट फार्मर्स होते हैं या एफपीओ होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या एफपीसी होते हैं, कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर हैं, या पार्टनरशिप फर्म है, या कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स है, उनको भी ये लिमिट 75 लाख और 50 लाख रुपए थी। 75 लाख वाली लिमिट को उनके लिए, किसके लिए? अदर देन इंडिविजुअल फार्मर, 4 करोड़ रुपए कर दिया है। कहाँ पे? जहाँ नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है या ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है। अदर देन दैट इसको कर दिया है 2.5 करोड़ रुपए। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये लिमिट है आपकी इंडिविजुअल फार्मर के लिए और ये है आपकी कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए। तो 75 लाख रुपए की जो लिमिट थी, किसके अगेंस्ट में? प्लेज हाइपोथेकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसीट या ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, उसके अगेंस्ट में 75 लाख रुपए की जो लिमिट थी इंडिविजुअल फार्मर के लिए, उसको कर दिया 90 लाख रुपए। और अदर देन दिस एनडब्ल्यूआर और ये एनडब्ल्यूआर जो था वो 50 लाख थी, जिसको 60 लाख कर दिया। ये तो बात हो गई इंडिविजुअल फार्मर की। और जहाँ कॉर्पोरेट फार्मर का सवाल आता है, जिसमें एफपीओ, एफपीसी, कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर, पार्टनरशिप फर्म या कोऑपरेटिव ऑफ फर्म्स जो हैं, उनके लिए ये लिमिट पहले 75 और 50 थी। 75 वाली लिमिट को कर दिया 4 करोड़ रुपए और 50 वाली लिमिट को कर दिया 2.5 करोड़ रुपए। मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों लिमिट आपकी इंक्रीज हो गई हैं, यहाँ ध्यान रखें आप। ठीक है, अब आते हैं दूसरी टर्म पे। देखिए, यही जो कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं या एफपीओ या एफपीसी या पार्टनरशिप फर्म या कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स जो है, इनको एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी के लिए आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए तक का प्रोविजन रखा था कि 2 करोड़ रुपए तक का लोन अगर इनको बैंक देगी तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कंसीडर किया जाएगा। इस लिमिट को भी बढ़ा के डबल कर दिया गया है। कितना? 2 करोड़ से कर दिया है 4 करोड़ रुपए। क्लियर है बात यहाँ तक? एग्रीकल्चर में ये चेंजेज हुए हैं। इसके अलावा 2 और मेजर चेंजेज हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, 5 करोड़ तक की लिमिट थी एफपी और एफपीसी के लिए। मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। 5 करोड़ तक की लिमिट थी एफपी और एफपीसी के लिए फॉर अंडरटेकिंग फार्मिंग विद एश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो ये लिमिट थी अभी 5 करोड़ रुपए, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये लिमिट भी आपकी डबल हो गई। इसके अलावा एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, लोन अप टू 10 करोड़ फॉर परचेज ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। ये जो डायरेक्टली एंगेज हैं, ठीक है, उनके लिए नया कंसेप्ट दिया गया 10 करोड़ रुपए तक की लिमिट। ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। तो 5 चीज़ें आपको चेंज हुई हैं एग्रीकल्चर में। वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में जो लोन मिलता था इंडिविजुअल को 75 लाख और 50 लाख, 75 वाले को 90 और 50 लाख वाले को 60 लाख कर दिया है। ठीक है, वेयर हाउस रिसीट एनडब्ल्यूआर और ई एनडब्ल्यूआर में 75 लाख था और अदर वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में 50 लाख था, तो उसको कर दिया है 60 लाख और 75 वाले को 90। ये इंडिविजुअल फार्मर के लिए। और यही अगर कॉर्पोरेट फार्मर होगा तो 75 वाले को 4 करोड़ रुपए और 50 वाले को 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फार्मर्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मर, एफपीओ, पार्टनरशिप, ये जो इनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन का प्रोविजन था एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी के लिए, वो कर दिया 4 करोड़ रुपए। एफपीओ एफपीसी के लिए जो एश्योर्ड मार्केटिंग करते थे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, उसके लिए लिमिट 5 करोड़ थी, उसे 10 करोड़ कर दिया गया है। और एक नया कंसेप्ट दे दिया गया है फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली एंगेज
इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, उसके लिए लिमिट कर दिया है 10 करोड़ रुपए, ये वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है। लोन फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस फॉर फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है, जो डायरेक्टली एंगेज है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में, उनके लिए 5 से कर दिया है, उनके लिए 0 था पहले, अभी 10 करोड़ कर दिया है। तो 5 चेंजेज हुए हैं वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट में इंडिविजुअल फार्मर के लिए, वेयर हाउस रिसीट और ये जो प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस है उसके अगेंस्ट में, अदर देन इंडिविजुअल फार्मर के लिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स के लिए जो 2 करोड़ की लिमिट थी उसको 4 करोड़ कर दिया गया है। एफपी और एफपीसी के लिए एश्योर्ड मार्केटिंग वाला जो कंसेप्ट था उसको 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया, और नया कंसेप्ट दे दिया गया है एक 10 करोड़ रुपए का, जो डायरेक्टली एंगेज्ड हैं किसान एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में। तो ये 5 मेजर चेंजेज हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये 12 महीने के लिए लिमिट मिलती है, याद रखें, ये वाली लिमिट भी जो है वो 12 महीने के लिए है, ठीक है। ये जो लिमिट्स हैं ये आपको 12 महीने के लिए किसान को मिलती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जीआईबी दे रहे हैं, चाहे सीआईबी दे रहे हैं, या आप स्केल 5 तक के प्री प्रमोशन एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, इन सब के लिए ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, और इस बार भी आएगा। आपका जो मई जून का एग्जाम होने वाला है उसमें हो सकता है नहीं आए, क्योंकि दिसंबर तक के अपडेट आते हैं जीआईबी सीआईबी में, पर जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी इस लिमिट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आप क्वेश्चन देख लें, अकॉर्डिंगली आप रिप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एग्रीकल्चर में चेंज हुआ है। एग्रीकल्चर के अलावा देखो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं, और वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर वो जो एलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और बिना लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया के जिनको लोन मिलता है, उनको लिमिट थी 2 लाख रुपए तक की, जिसको बढ़ा के अभी कर दिया है 2.5 लाख रुपए। तो ये 2 से 2.5 इंक्रीज कर दिया है इसको। क्लियर है बात? ये बात हुई स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की। अब हम आते हैं तीसरे कंसेप्ट पे जो है एमएसएमई का। देखो मैंने एग्रीकल्चर पूरा कवर कर दिया, स्मॉल और मार्जिन फार्मर पूरा कवर कर दिया, अब मैं आता हूँ एमएसएमई पे। एमएसएमई में नया कंसेप्ट दिया है कि जितने भी एमएसएमई के लोन होंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्लासीफाई किए जाएंगे, पहली बात। दूसरा, एमएसएमई के वो लोन स्टार्टअप, खासतौर पे स्टार्टअप जो एमएसएमई की डेफिनेशन में आते हैं, अगर उनको 50 करोड़ तक का लोन दिया जाता है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कंसीडर किए जाएंगे। यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ तक के लोन का प्रोविजन किया गया है। क्लियर है? और तीसरा, जो फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं ट्रेड्स के थ्रू, है ना, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू, उनको भी रीअफर्म किया है आरबीआई ने कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कंसीडर किए जाएंगे। तो एमएसएमई में क्या क्या चेंज हुआ है? सारे जो एमएसएमई के लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएंगे। स्टार्टअप जो एमएसएमई की डेफिनेशन में आते हैं उनको 50 करोड़ तक का लोन दिया जाता है, दिया अगर उनको कंसीडर किया जाता है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा। और तीसरा, जो ट्रेड्स के थ्रू फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होंगे। तो ये 3 मेजर चेंजेज हुए हैं एमएसएमई में, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बात की एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में जो मेजर चेंजेज हुए हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर में और एमएसएमई में। अब सबसे बड़ा कंसेप्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जीआईबी सीआईबी दे रहे हैं और चाहे आप, क्या हो रहा है इसमें, कुछ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। एनीवे चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका हाउसिंग लोन। देखिए हाउसिंग लोन में पहले 2 ही कंसेप्ट हुआ करते थे हमारे पास में। क्या कंसेप्ट थे? एक मेट्रो और एक अदर देन मेट्रो। मेट्रो कौन सा होता था? जहाँ पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, और अदर देन मेट्रो इसके अलावा जितना भी था वो अदर देन मेट्रो था। अभी इसमें 3 कंसेप्ट कर दिए। देखिए, एक तो पॉपुलेशन मोर देन 50 लाख, इसको तो कहा गया मेट्रो सेंटर। दूसरा, पॉपुलेशन 10 लाख एंड एबव बट लेस देन 50 लाख, ये दूसरा है। और तीसरा है लोन टू इंडिविजुअल, जहाँ लेस देन 10 लाख की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये दोनों पहले एक ही हुआ करते थे, जिसको अभी 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। और ये पहले से ही था, यहाँ पॉपुलेशन का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। तो पहले मेट्रो सेंटर में 35 लाख की लिमिट थी और मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट 45 लाख रुपए हुआ करती थी, उसको बढ़ा के लिमिट को 35 से 50 कर दिया गया है। देखिए ये देख रहे हैं आप। और जो मैक्सिमम यूनिट कॉस्ट लिमिट थी उसको कर दिया 45 से बढ़ा के 63 लाख रुपये, ठीक है। दूसरा, जो एक नया 10 लाख से 50 लेस देन 50 लाख का जो इंट्रोड्यूस किया है, उसमें 25 लाख और 30 लाख लिमिट थी पहले अदर देन मेट्रो। अभी इसको 25 को कर दिया 45 लाख रुपए और इसको कर दिया 57 लाख रुपए। ऐसी थर्ड वाली जो कैटेगरी है लेस देन 10 लाख की, 25 और 30 थी पहले, अभी इसको 25 को 35 लाख और इसको कर दिया 44 लाख रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउसिंग में 2 की जगह 3 कैटेगरी कर दी गई हैं।
35 लाख और 45 लाख की जो मेट्रो की लिमिट थी उसको 50 लाख और 63 लाख कर दिया गया है। जो अदर देन मेट्रो लिमिट थी उसके 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। 10 लाख एंड एबव की एक पॉपुलेशन बट लेस देन 50 लाख, उसमें 25 और 30 की जो लिमिट पहले मान सकते हैं, हालांकि इस तरह का था नहीं उसमें क्राइटेरिया, इसको 45 और 57 कर दिया गया है। और लेस देन 10 लाख वाला जो था उसको 35 और 44 लाख कर दिया गया है। इसी में ये कंसेप्ट भी आप समझ लें, जो रिपेयरिंग के लिए हम लोन देते थे वो पहले था मेट्रो में 10 लाख और अदर देन मेट्रो था 6 लाख, तो 10 वाले को कर दिया 15 लाख रुपए, मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन को, ठीक है। और जो 2 टुकड़े किए हैं, 6 लाख वाला बीच वाला जो टुकड़ा है 10 लाख से लेस देन 50 लाख का, उसको 12 लाख रुपए, और तीसरा टुकड़ा लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन वाला, उसको 6 लाख की जगह कर दिया 10 लाख। तो यहाँ पे आपका रिपेयरिंग के लिए लोन हो गया 15 लाख रुपए, ये रिपेयरिंग के लिए लोन हो गया आपका 12 लाख रुपए, ठीक है। और तीसरे वाले में रिपेयरिंग का लोन हो गया आपका 10 लाख रुपए, ठीक है। ये हो गया 12 लाख रुपए और ये हो गया आपका 15 लाख रुपए, क्लियर है। तो ये रिपेयरिंग का लोन हो गया। तो हाउसिंग का ये जो सेक्टर है इसमें मेजर चेंजेज किए हैं, 2 कैटेगरी की जगह 3 कैटेगरी बना दी गई हैं, और रिपेयरिंग में भी 3 कैटेगरी हो गई। तो रिपेयरिंग का भी क्राइटेरिया जो 10 का था उसको 15 और 6 वाला था उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक 6 वाले को 12 कर दिया और दूसरे 6 वाले को 10 कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक। हाउसिंग में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पक्के तौर पर इसमें से पूछा जाएगा आपको, इसलिए कन्फ्यूज नहीं हो। अब आते हैं एजुकेशन लोन पे। इसमें सिंपल है, 20 लाख तक की लिमिट थी पहले, अभी इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया। वोकेशनल कोर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, तो ये लिमिट बढ़ा दी गई है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम एक्सपोर्ट क्रेडिट पे। देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्राइटेरिया था डोमेस्टिक बैंक और होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट पे एक क्राइटेरिया था, इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो ये था 2% ऑफ एएनबीसी और सीओबी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट ऑफ सब्जेक्ट टू सैंक्शन लिमिट अप टू 40 करोड़। इस लिमिट को 40 की जगह 50 करोड़ कर दिया है। क्लियर है बात। एक्सपोर्ट क्रेडिट में जो सैंक्शन लिमिट अप टू 40 करोड़ थी उसको अप टू 50 करोड़ कर दिया गया, तो ये लिमिट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखें। सोशल इंफ्रा में 2 लिमिट थी, 5 करोड़ और 10 करोड़। 5 करोड़ कहाँ थी, जहाँ स्कूल बनाना है, सैनिटेशन फैसिलिटी देनी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देनी है, वहाँ अगर लोन दिया है तो बैंक इसको 5 करोड़ तक प्रायोरिटी सेक्टर में ले सकती थी, अभी इसको 8 करोड़ कर दिया गया है। और जो टियर 2 से टियर 6 सेंटर हैं, जहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए कोई अगर लोन ले रहा है 10 करोड़ रुपए तक का, उसको हम सोशल इंफ्रा में लेते थे, इसको 12 करोड़ कर दिया है। तो 5 वाले को 8 करोड़ और 10 वाले को 12 करोड़ कर दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक सोशल इंफ्रा। अब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें मेजर चेंजेस नहीं है, 30 करोड़ वाली लिमिट को 35 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये लिमिट भी आपकी बढ़ा दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी की। तो एजुकेशन लोन हो गया, हाउसिंग हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, सोशल इंफ्रा हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। कहीं भी वीडियो समझ में नहीं आए तो आप स्टॉप कर लें, इस स्लाइड को या इस वर्ड फाइल को देखें, समझें। कहीं भी कोई डाउट है तो सर्कुलर रेफर करें, क्योंकि इतना बड़ा सर्कुलर है, पूरा आपको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। जो जो चेंजेज हुए हैं वो मैंने इसमें स्लाइड में कंसीडर किए हैं। अब आते हैं 2 और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट जो थे पहले फेज वाइज थे, अभी इस फेज वाइज को खत्म कर दिया गया है। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट कर दिया गया है 60% ऑफ एएनबीसी और सीओबी। माइक्रो के लिए 7.5 था, उसको 7.5 ही रखा गया है। और वीकर सेक्शन के लिए 10 से बढ़ते हुए ये 12 तक जाना था, अब इसको 12% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये टारगेट इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मैंने तीनों आपको दिखा दिए हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर का लैंडिंग का टारगेट है आज की तारीख में 1 अप्रैल 2025 एंड ऑनवर्ड्स होगा 60% ऑफ एएनबीसी और सीओबी। माइक्रो एंटरप्राइज का टारगेट 7.5% ऑफ एएनबीसी और सीओबी, और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन होगा 12% ऑफ एएनबीसी और सीओबी। ये पुराना क्राइटेरिया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ हालांकि मैंने न्यूली इंट्रोड्यूस लिखा है, बट ये एग्जिस्टिंग है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस नहीं है, ये एग्जिस्टिंग है। पिछला जो सर्कुलर जून 2024 में आया था वहाँ भी ये दिया हुआ है कि अगर ऐसी डिस्ट्रिक्ट में बैंक ने फाइनेंस किया जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पर कैपिटा 9,000 से कम है, चूँकि वहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लोन नहीं दिया गया है, इसलिए आरबीआई कहता है ऐसी जगह पे अगर बैंक लोन देता है जहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत कम है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, 9,000 रुपये से कम भी पर कैपिटा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, तो वहाँ पे हम 100% की जगह 125% कंसीडर करेंगे अगर आप लोन देंगे तो। परंतु ऐसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पर कैपिटा
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पहले से 42,000 रुपये से ज़्यादा है, तो वहाँ हम 100 की जगह 90% ही इसको कंसीडर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है प्री प्रमोशन एग्जाम में स्केल 4, स्केल 3, 4, 5 ऐसे हायर स्केल में ये जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने इसको इसमें लिया। हालांकि इसमें कोई चेंज नहीं है, ये न्यूली इंट्रोड्यूस नहीं है, ये एग्जिस्टिंग है, इसको रिपीट किया गया है गाइडलाइन को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रिपीट गाइडलाइन है। ओके, ये दोनों हमारी रिपीट गाइडलाइन है, ये वाली। ओके, क्लियर है। चलो एक बार क्विकली में इसको फिर से देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में 5 चेंज हुए। वेयर हाउस रिसीट वाला जो लोन है इंडिविजुअल फार्मर का, उसमें चेंज हुआ है। कॉर्पोरेट वाले में चेंज हुआ है। इसके अलावा फार्म क्रेडिट जो मिलता है कॉर्पोरेट फार्मर्स को 2 से 4 करोड़ हो गया है। इसके अलावा एफपीओ एफपीसी जो एश्योर्ड मार्केटिंग करते हैं और प्रोड्यूस है, उनको 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया। और ये एक नया कंसेप्ट लाए हैं, लोन टू परचेज ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स, इसको नया लिमिट दिया 10 करोड़ रुपए की। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जो एलाइड एक्टिविटी में एंगेज है और जिनके पास किसी तरह की लैंड होल्डिंग नहीं है, उनको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, उसको बढ़ा के 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। एमएसएमई के जितने भी लोन है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएंगे। एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ तक का लोन जो भी देंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा। इसके अलावा फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं ट्रेड्स के, उसको रीअफर्म किया है आरबीआई ने कि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएंगे। हाउसिंग लोन में मेजर चेंजेज हुए हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पहले ही बता दिया है। एजुकेशन लोन 20 से 25 लाख कर दिया गया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट में जो लिमिट 40 करोड़ की थी, सेंक्शन लिमिट 40 करोड़ अप टू 40 करोड़, उसको 50 करोड़ कर दिया है। सोशल इंफ्रा में 5 करोड़ वाली लिमिट को 8 करोड़ रुपये और 10 करोड़ वाली हेल्थ केयर की जो लिमिट थी उसको 12 करोड़ तक कर दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी की जो लिमिट थी 30 करोड़ रुपए की, उसको बढ़ा के 35 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट 60%, माइक्रो एंटरप्राइजेज का टारगेट 7.5% और वीकर सेक्शन का टारगेट 12% कर दिया गया है। ठीक है, और पीएसएल का जो एडजस्टमेंट है 125% कहाँ लेंगे और 90% कहाँ लेंगे, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो क्या क्या चेंज हुआ, देखो एग्रीकल्चर में चेंज हुआ है, हाउसिंग में चेंज हुआ है, एजुकेशन में चेंज हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी में चेंज हुआ है, एक्सपोर्ट क्रेडिट में चेंज हुआ है, सोशल इंफ्रा में भी चेंज हुआ है। एमएसएमई पे नई गाइडलाइन दी है जो मैंने आपको क्लेरिफाई कर दी है। इसके अलावा एमएसएमई को सबको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कंसीडर किया जाएगा और स्टार्टअप का लोन 50 करोड़ तक का वो भी एमएसएमई प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों ये गाइडलाइन है आपके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड। ये चैप्टर आपके बैंकिंग की जर्नी में हमेशा काम आएगा, चाहे आप बैंकिंग में किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठे हैं, चाहे आप एज ए बैंकर डे टू डे बैंकिंग कर रहे हैं, वहाँ भी आपको काम आएगा, चाहे आप जेआईबी के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप सीआईबी के एस्पिरेंट हैं या आप प्रमोशन एस्पिरेंट हैं। जब हायर स्केल में जाते हैं तो ये इंटरव्यू के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इसको सर्कुलर को भी डिटेल में पढ़ लें। अगर हमें मौका मिलेगा तो आपको सर्कुलर से भी पढ़ा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। पर मेजर गाइडलाइंस मैंने इस वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश की है। हो सकता है कोई छोटी मोटी गाइडलाइन इसमें रह गई हो, पर मेजर गाइडलाइंस मैंने सारी कवर कर ली हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जेआईबी कैंडिडेट, सीआईबी कैंडिडेट, प्रमोशन कैंडिडेट सबके लिए जो भी चेंजेज हुए हैं वो मैंने यहाँ ले लिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जैसा एग्जाम है उसके हिसाब से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट आपको जरूर पसंद आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़े रहिए और इस जर्नी में हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।